नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। विधान परिषद चुनाव में भी 50-50 पर सहमति, बीजेपी और जेडीयू के बीच बनी बात। विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति लगभग अंतिम तौर पर बन गई है। बीजेपी ने पहले 13 विधान परिषद सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। जेडीयू के लिए 11 सीटें छोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दोनों दलों के बीच 50-50 के फॉर्मूलों पर बातचीत लगभग बन गई है। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। अब बीजेपी 12 और जेडीयू भी 12 सीटों पर उम्मीदवार देगा, जिसे एक सीट को लेकर दोनों दलों के बीच में फंसा हुआ था। उस सीट पर भी मोटे तौर पर सहमति बन गई है और आधिकारिक घोषणा के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का इंतजार हो रहा है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के बीच स्थानीय निकाय कोटे परिषद की 24 सीटों पर बातचीत फाइनल होनी है। उसमें मधुबनी सीट को लेकर पेच फंसा हुआ था। यह सीट बीजेपी की सिटिंग है और यहां बीजेपी अपना उम्मीदवार देना चाहती है, लेकिन अब अंदर खाने से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक इस सीट पर जेडीयू का कैंडिडेट होगा। बीजेपी भी मोटे तौर पर इसके लिए तैयार हो गई है। हालांकि ऐलान के लिए पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव के पटना आने का इंतजार हो रहा है। 26 जनवरी के बाद भूपेंद्र यादव पटना आएंगे और भी जेडीयू के साथ मिलकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव को लेकर जेडीयू पहले दिन से ही 50-50 के फॉर्मूले अपनाने की मांग करता रहा है। जेडीयू सांसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार मीडिया के जरिए भी ये बात दोहराई थी, लेकिन पार्टी की तरफ से बातचीत की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी को दी गई थी। विजय कुमार चौधरी ने आधिकारिक तौर पर सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सोमवार को उन्होंने इतना जरूर कहा कि हमारी बातचीत अंतिम दौर में है और सहमति बन चुकी है। बता दें कि विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जल्द ही हम संयुक्त रूप से इसकी घोषणा कर देंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि सहयोगियों को भी विश्वास में लिया जाएगा। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू उन्हें कैसे साथ लेकर चलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी तरह की छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।